देखिए दोस्तों, दुनिया में हर कोई डॉक्टर तो नहीं हो सकता है, यानी कि शारीरिक डॉक्टर नहीं हो सकता है, लेकिन दोस्तों बिजनेस का डॉक्टर ज़रूर हो सकता है। दोस्तों सुनने में एकदम चटपटा लगता होगा, यानी कि अटपटा लगता है कि बिजनेस का भी डॉक्टर ही होता है। दोस्तों मैं बता दूं रियल में कि बिजनेस का भी डॉक्टर होते हैं, और उसका डॉक्टर और कोई नहीं दोस्तों, स्वयं यानी कि जो बिजनेस करता है वही होता है डॉक्टर। दोस्तों देखिए, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अपना बिजनेस ग्रो कैसे करें, और ग्रो नहीं हो रहा है उसका कारण कैसे पता करें। मैं दोस्तों रीजन में बात करूंगी, यानी कि कारण कैसे पता करें। देखिए दोस्तों, कोई भी यदि आपको समस्या है, फॉर एग्जांपल दोस्तों यदि आपके पेट में कोई दर्द हो रहा है, तो दोस्तों आप उसको डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी कि उसके पास सलाह लेने जाते हैं, या तो अल्ट्रासाउंड करा के चेक कराते हैं कि मेरे पेट में क्या कारण से यानी कि दर्द हो रहा है। यानी कि आप कारण को समझते हैं, उसके बाद उसका इलाज यानी कि दवाई खाते हैं तो ठीक हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपका शरीर यानी कि स्वस्थ होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों अपने बिजनेस में भी लागू कर सकते हैं, यानी कि यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, यदि दोस्तों आप कर रहे हैं, तो यानी कि आपका बिजनेस ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, इसका भी एक बीमारी होता है, यानी कि कारण होता है। दोस्तों हर कोई चीज़ दुनिया में कुछ भी कार्य होता है, तो उसके पीछे यानी कि यदि कोई कार्य नहीं हो पा रहा है उसका भी कारण होता है, यदि कोई कार्य ज़्यादा ग्रो हो रहा है उसका भी कारण होता है। तो दोस्तों यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बिजनेस का ही बात कर रहा हूँ, यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसका यदि आप रीजन का पता लगाना सीख जाते हैं ना, तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है कि आप ग्रो यानी कि कितना जल्दी हो सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको कारण पता चल जाता है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि वह आपके हाथ में आ जाता है। ठीक ना, उसको आप ठीक करेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा, यदि ठीक नहीं करेंगे तो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा कि बंद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बिजनेस का डॉक्टर यानी कि बनाने की कोशिश करूंगा कि आप अपने बिजनेस का डॉक्टर कैसे बने, अपने बिजनेस का ग्रो करने का जो यानी कि बाधा है उसको तोड़कर पार कैसे हुए, समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को कुछ इसमें खर्चा नहीं होने वाला कि आप बड़े बड़े सेमिनार में जाइए, आप लोगों को इस प्रकार से मोटिवेशन कर देंगे तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप छोटी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगे 100-50 रुपये, आप उसको ला के यानी कि अपने घर पर, यानी आप जहाँ दुकान चलाते हैं वहाँ रख कर आप इसको ठीक कर सकते हैं। देसी जुगाड़ बता रहा हूँ, ठीक। देखिए आपको करना क्या है, आपको एक सिंपल कॉपी खरीदना है, ठीक, कॉपी और पेन, बस इतना खरीदना है। एक स्केल खरीद लीजिए, यदि हो जाएगा तो स्केल भी खरीद लीजिए। देखिए आपको करना क्या है, आपको दोस्तों अपना बिजनेस यानी चल रहा है दिनचर्या, यानी कि डेली जितना आप बेच रहे हैं माल, उसका आपको पूरा विवरण लिखना है। ध्यान से समझिए दोस्तों, पूरा विवरण मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि मैं दोस्तों पहले नहीं करता था, तो मेरा बिजनेस का यानी कि ग्रो ना करने का कारण का पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब से मैं इस जो तरीका अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मैं यानी कि फॉलो कर रहा हूँ, यानी कि उसको आजमा रहा हूँ, तो दोस्तों मैं बता दूँ मेरा यानी कि कारण पता चल गया है कि मेरा बिजनेस ग्रो क्यों नहीं हो रहा है। तो शायद आप लोगों का यदि बिजनेस नहीं ग्रो होता होगा, तो आप इस ट्रिक को लगा के आसानी के साथ अपना बिजनेस का ग्रो ना करने का कारण को ज़रूर पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे से क्या है। देखिए, आपको जो बताया हूँ मटेरियल आपको व्यवस्था करने का पड़ेगा। पहला है दोस्तों पेन, कॉपी और स्केल। उस कॉपी में दोस्तों आपको 8 यानी कि 8 पार्ट में बाँटना है, यानी कि दोस्तों 8 लाइन इसमें खींचना है बराबर-बराबर, ठीक ना? 8 लाइन समझिए, यानी कि इतना लंबा यदि आप कॉपी लेते हैं तो एक पेज को 8 भाग में ऐसे खींच दीजिए। मैं सिंपल तरीके से बता दूँ तो 8 भाग में इसको खींचिए, ठीक? भाग में खींचने के बाद दोस्तों उसमें पहला नंबर में जो पहला कॉलम तैयार होगा उसमें दोस्तों डेट डालिए, ठीक? कि डेट उसमें दिनांक लिख दीजिए सबसे पहला। उसके बाद दोस्तों उसमें दूसरा कॉलम में आप उसमें लिखिए आइटम नेम, यानी कि जो माल आपकी दुकान में है उसका, यानी कि जो बेच रहे हैं उसका लिखिए, यानी कि आइटम नेम लिखना है। तीसरे में दोस्तों आपको नग, यानी कि कितना नग है, कितना नग आप देने वाले हैं उसको आपको लिखना है। और चौथे नंबर में आपको लिखना है दोस्तों यानी कि खरीदी रेट, यानी कि आप किसी होलसेलर से ला रहे हैं या आपकी फैक्ट्री है तो उसमें तैयार हो रहा है कितना का माल, उसको खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, यानी कि कितना में आपका तैयार हो रहा है। उसके बाद दोस्तों 5वां नंबर में आता है आपका दोस्तों बिक्री रेट, यानी सेलिंग रेट, यानी कि आप जो खरीदे हैं माल उसको बेच कितना में रहे हैं वो। अब आता है दोस्तों 6वां नंबर में आपका आता है नगद बेच रहे हैं कि उधार, उसका लिखना है। यदि नगद बेच रहे हैं तो उसमें नगद लिख दीजिए।
ठीक। यदि उधार बेच रहे हैं तो आप उधार लिख दीजिए, या तो नगद कुछ है कुछ उधार, तो आप जितना नगद बेच रहे हैं तो नगद डाल दीजिए, अगर उधार कुछ है तो उधार डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों यदि आपका नगद है तो प्रॉफिट कितना हो, उसके बाद लास्ट में 8वां नंबर में आपको प्रॉफिट लिखना है। यानी कि आप उदाहरण के लिए दोस्तों आप मान लेते हैं एक शर्ट बेचे हैं, कितना में दोस्तों, आप 150 में शर्ट बेचे हैं, ठीक ना, ठीक ना, जैसे 150 रुपये में शर्ट बेचे हैं तो इसका पूरा विवरण कैसे बनेगा, देखिए आज के डेट के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, आज 26 तारीख, तो इसमें 26 तारीख 5वां महीना 2024 डालना। उसके बाद आइटम कितना है, यानी कि आइटम ने शर्ट डाल दीजिए। उसके बाद क्वांटिटी यानी कि एक पीस डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको डालना है यानी कि इसका खरीदी रेट, फॉर एग्जांपल कि मुझे पड़ा है 100 रुपये में, यानी कि खरीदारी रेट है 100 रुपये। और दोस्तों उसके बाद बिक्री रेट यानी कि 150 डालना है, 150 में बेचे। उसके बाद नगद बेचे हैं तो इसको नगद डाल दीजिए, नगद डाल दिए। उसके बाद दोस्तों उधार नहीं है, उधार यदि नहीं बेचे तो वहाँ 0 डाल दीजिए। उसके बाद प्रॉफिट कितने है दोस्तों, आपका 50 रुपये। इस प्रकार से आपको दोस्तों सिंपल देसी जुगाड़ बता रहा हूँ अपना बिजनेस को एक यानी कि अपना बिजनेस का ना कारण पता करने के लिए, मेरा बिजनेस ग्रो क्यों नहीं हो रहा, ठीक। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं, और एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप जो भी विवरण डालते हैं वो तो आप एक पेज में लिखिए, उसके बाद एक पेज में ये भी डालिए आज के डेट के हिसाब से कि आप अपने बिजनेस में, यानी कि अपने बिजनेस का जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसको किस जगह में, यानी कि कहीं खर्च यदि कर रहे हैं तो उसको ज़रूरी से लिखिए। यदि नहीं लिखेंगे तो आपका विवरण लिखने से कोई मतलब नहीं होगा। आप अपना खर्च जो भी, फॉर एग्जांपल जैसे आपका दुकान है वहीं से आप अपने घर के लिए खर्च दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किराना डेली यूज होता है तो किराने से रिलेटेड कुछ निरमा, साबुन, ब्रश, जीभी, कोलगेट, कुछ भी एक्स वाई जेड खर्च कर रहे हैं तो उसको आप एक सिंपल तरीके से आप वहाँ भी नाम लिखते जाए कि मैं इतना पैसा आज इस चीज़ में दिया हूँ, ये चीज़ खरीदारी। लेकिन अभी जो विवरण बताया उसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, यानी कि दोस्तों देखिए यदि आप पूरा विवरण लिख लेते हैं फिर भी आपका समस्या सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों यदि आप अपने एक पेज में अलग से जब तक खर्चे, यानी कि जो अपना बिजनेस का पैसा जो आ रहा है दोस्तों, उस पैसे को आप यदि खर्च कर दे रहे हैं और खर्च कर रहे हैं तो उसको यदि आप लिख नहीं रहे तो आप अपनी गलती को नहीं पकड़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने पैसे जो बिजनेस में लगाए हैं उससे जो रिटर्न यानी कि जो बेनिफिट्स कमा रहे हैं उसको पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च करते। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोग तो फिजूल का खर्च कर देते हैं, कुछ लोग ज़्यादा जैसे घर के लिए जो दैनिक जीवन में उपयोग होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि दोस्तों निरमा, साबुन, तेल, मसाले, ये सब चीज़ में खर्च करते हैं। तो आप वहाँ एक लिमिट पैसा उठाइए। ऐसा नहीं कि आप जितना कमाई नहीं हो रहा, जितना बेनिफिट नहीं है उससे ज़्यादा यदि आप खर्च कर रहे हैं तो आपका बिजनेस ऑलरेडी कैसे चलेगा। तो आप इसको पकड़ने के लिए आप अपने जो भी खर्च हो रहे हैं वो, यानी कि आप जो अपने बिजनेस का पैसा यानी कि वहाँ से उठा के जिसमें भी खर्च करें आप उसका पूरा डिटेल विवरण एक अलग पेज में लिखिए, जिससे आप 1 महीना तक यदि इस प्रकार से करते हैं और पूरा आप गणना करेंगे तो आप पाएंगे कि मेरा गलती कहाँ पर हो रहा है। एक छोटी सी चीज़ यानी किस प्रकार से यदि आप कर लेते हैं तो आप अपने बिजनेस का एक्सरे के द्वारा अपना गलती को पकड़ सकते हैं, कारण का पता कर सकते हैं कि मेरा बिजनेस ग्रो क्यों नहीं हो रहा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो तरीका बताया हूँ वह शायद आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।